बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आखिरकार राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के डीपीई योग्यताधारी शिक्षकों ने उठाई आवाज। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में डीपीई सहित सभी तरह के प्रशिक्षित शिक्षकों को बैठने की अनुमति देने की मांग सरकार से बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने की। संगठन ने कहा कि परीक्षा में बैठने के लिए 8 वर्षों की न्यूनतम शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए उसे 5 साल या प्रशिक्षित होने की तिथि से 2 वर्ष कर दिया जाए। इस बाबत बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को ज्ञापन भेजा है। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। इसमें पंचायती राज के अधीन नियुक्त शिक्षकों को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। निर्गत अधिसूचना के अनुसार प्रशैक्षणिक योग्यता डीईएलएड, बीएड, बीएएड, बीएससीएड तथा डीएलएड रखी गई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष समस्तीपुर के संघीय जिला अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा कि बिहार सरकार बार बार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इग्नू के माध्यम से 2007, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12 में लगभग 2 लाख शिक्षकों को डीपीई सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसे एनसीटीई की मान्यता भी थी। लेकिन डीपीई की मान्यता प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में नहीं दिए जाने से कुल 3.5 लाख पंचायती राज के अधीन नियुक्त शिक्षकों में से लगभग 2 लाख शिक्षक प्रधान शिक्षकों की परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। इस बीच संगठन के प्रदेश उप सचिव कुमार गौरव ने कहा कि अधिसूचना में उल्लेखित उच्चतम उम्र सीमा में सुधार करते हुए इसे शिथिल किया जाना चाहिए। इसके लिए साथ ही कंडिका 16 के प्रधान शिक्षक के लिए अस्पष्ट पे स्केल का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए और इन शिक्षकों को भी इसकी लाभ मिलनी चाहिए। इधर अगली खबर आ रही है, बिहार मुक्त परीक्षा बोर्ड की सेकेंडरी +2 की परीक्षा 17 से आयोजित होगी। राज्य में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबोस की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा 17 जनवरी से होगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 29 जनवरी तक चलेगी। दोनों ही कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा 24 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगी। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा की कैत सिद्धांत एवं प्रायोगिक परीक्षा में संबंधित शेड्यूल जारी किया जा चुका है। अगली खबर आ रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑफिस खुले रहेंगे। राज्य में स्कूल कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक में 21 जनवरी तक ऑफलाइन पढ़ाई बंद रहे बावजूद प्रतिदिन कार्य दिवस पर 50% शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खुले रहेंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के सचिव असंगवा चुआ आओ द्वारा शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, जिलाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के टीकाकरण कार्यक्रम से समन्वयक की भूमिका निभाते रहेंगे। 12वीं में इम्प्रूवमेंट परीक्षा से नहीं घटेंगे अंक, सीबीएसई ने यह जारी कर दिया है। अंतिम परीक्षा के अंकों पर विचार वाली नीति कोर्ट ने खारिज कर शीर्ष अदालत ने 11 छात्रों की याचिका पर यह सुनवाई करते हुए आदेश कर दिया है। अगली खबर आ रही है, सूबे में 667 विद्यार्थियों की परीक्षा पास करने पर भी नहीं मिली छात्रवृत्ति। यह बड़ी गंभीरता से ली गई है, जिसमें जांच में सभी विद्यार्थी निजी स्कूल के नामांकित पाए गए हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों को ही मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। निजी स्कूल में नामांकन लेना छात्रों के लिए महंगा पड़ गया। अब राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति NMMSS से बिहार के 567 छात्र वंचित रह जाएंगे। इन छात्रों के NMMSS का फॉर्म भरा, परीक्षा भी दी, छात्रवृत्ति परीक्षा पास भी हो गए, लेकिन
अब इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब जांच की गई तो पता चला कि छात्र निजी स्कूल में नामांकित है। ऐसे में छात्रों को अब छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ेगा। ज्ञात हो कि NMMSS में सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है। यह छात्रवृत्ति 9वीं में 12वीं तक के लिए सालाना 12,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन उन्हीं छात्रों को जो 9वीं से 12वीं बोर्ड में परीक्षा की हो, कई बार ऐसा होता है कि छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ने का नकली प्रमाण पत्र देकर छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होते हैं। जब छात्रवृत्ति लेने की बारी आती है तो वो पकड़ में आते हैं। SCERT द्वारा हर हाल में ऐसे छात्रों को पकड़ा जाता है जो 9वीं में निजी स्कूल में नामांकन ले लेते हैं। वही कई छात्र मैट्रिक करने के बाद 11वीं में निजी स्कूल में नामांकन ले लेते हैं। ऐसे छात्र को तुरंत इस छात्रवृत्ति से वंचित किया जाता है, क्योंकि छात्रवृत्ति की सालाना राशि हर साल दी जाती है। देने से पहले छात्र से सरकारी स्कूल में पढ़ने का प्रूफ लिया जाता है। ऐसे में हर साल 100 से 200 छात्र पकड़ में आते हैं। छात्रवृत्ति पाने के लिए बिहार का कोटा 5433 है, लेकिन यह कोटा किसी भी साल भर नहीं पाता है। SCERT के अनुसार 2021 में 33,684 छात्रों ने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरा था, लेकिन मात्र 4806 छात्र ही सफल हो पाए थे। वही इसमें 567 छात्र निजी स्कूल होने के कारण वह वंचित रह गया था। अब बारी आ रही है नीट की। नीट परीक्षा काउंसलिंग को मंजूरी, EWS आरक्षण जारी रहेगा। इसमें विस्तृत सुनवाई। मार्च में पीठ ने कहा कि दोनों में कोर्ट में पेश सभी याचिकाओं पर विस्तृत आदेश की आवश्यकता में हम पाए समिति के सिफारिश स्वीकार करते हैं। 2019 में मेमोरेंडम में तय मानदंड वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग होंगे, ताकि प्रवेश प्रक्रिया अव्यवस्थित न हो। मानदंडों की वैधता पर निर्णय मार्च में याचिकाकर्ताओं के सुनवाई पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के नीट PG मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने की मंजूरी दे दी। साथ ही OBC के छात्रों को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण को वैधता की बरकरार रखा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना के पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट परीक्षा का काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर होगी, यानी 8 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वाले EWS कोटे के लिए पात्र होंगे। पीठ ने कहा, नीट PG 2021 व नीट UG 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 को जारी नोटिस में दर्ज आरक्षण को प्रभावी मानते हुए इस कार्य को आगे तक संपादित करना है। इसमें OBC के 27, EWS के 10% आरक्षण मुख्य रूप से शामिल किया गया है। आय सीमा निर्धारित सही केंद्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आय के मानदंडों को सही ठहराते हुए कहा, समिति ने 31 दिसंबर 2021 को केंद्र को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अनुसार EWS के लिए वर्तमान आय सीमा 8 लाख रुपए या उससे कम को बरकरार रखा जा सकता है। इनकी आय 8 लाख रुपए तक है, सिर्फ वही आरक्षण के लाभ के पात्र होंगे, अन्यथा उन्हें इसे निष्कासित कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने अपना सघन जांच करते हुए यह रिपोर्ट जारी कर दी।